हेलो, मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अपनी एसएससी सीजीएल मेंस के लिए अलजेब्रा की जो सीरीज चल रही थी, आज उसकी क्लास 15 आपके सामने होगी और जिसमें एक्सरसाइज नंबर 6 चल रही थी। ठीक है ना। तो आज जितने 6 के क्वेश्चन बचे हुए हैं आज उनको करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज पर अपन एंट्री कर जाएंगे। ठीक है ना। और सभी को बेहतरीन तरीके से करेंगे, मस्त ज़बरदस्त। तो प्लीज़ पहले तो जो न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। एक स्टूडेंट तक आप लोग शेयर कर दीजिए। बस यही आपको करना है और कुछ भी नहीं, केवल आप एक शेयर करते रहिए। वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना बस, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है आप। ठीक है ना। और बाकी आप उसका इतना प्यार है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है ना। तो सभी लोग मस्त तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा और पीडीएफ को टेलीग्राम की लिंक से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को आगे भी लगा सकते हो। ठीक। तो फिलहाल क्लास नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और केवल पढ़ाई भी करना है अपन को, तो और कुछ नहीं है। ठीक है ना। चलो, क्लास 15 के बाद है क्लास 16 करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या आता अपना 15 तक क्वेश्चन भी हो चुके थे। ठीक है ना। 15 क्वेश्चन भी हो चुके थे और जिसके वजह से आज अपन को क्वेश्चन नंबर पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जरा ध्यान से देखें। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल टू 73 दिया है। ठीक है ना। और क्या दिया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इक्वल 13 है। तो पूछा है उन्होंने एक्स वाई की वैल्यू बताइए आप हमें। अब बताइए ये क्वेश्चन कितना कठिन है या कितना सरल है, ये क्वेश्चन कितना इजी है। जिसको ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम है, यानी जो न्यू स्टूडेंट है जिसने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ उसको जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने इसका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराया था। क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स हो जाएगी अगर आप डायरेक्ट कोई और दूसरी वीडियो पर जाते हो। आपको ये वीडियो अभी से क्विट कर जाना चाहिए, छोड़ दीजिए और आप वहाँ से पहली वीडियो से देखिए, तो आपको पूरी अलजेब्रा क्लियरिटी, सभी टाइप्स के क्वेश्चन है, सभी, कोई भी नहीं छूटेगा आपका इस बार क्वेश्चन। ठीक है ना। तो चलते रहिए। देखो क्या है, हमने आपको क्या बताया था, जब भी ये वाली वैल्यू फाइंड करना पड़े, पहले तो देखो एक चीज़ और है, हमने आपको क्या दिखाया था, क्योंकि देखो ये 4 वाली जो इक्वेशन है ओरिजिनली कौन कौन सी इक्वेशन से बनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाली इक्वेशन है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगी प्लस वाली इक्वेशन। और ये 13 का अपन को क्या करना होता है, भाग। जब 13 का इसमें अपन भाग कर देंगे तो बताइए 13 दूनी 26 होगा, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, यानी 13 का डिवाइड करने पर 21 मिलेगा। क्या मिलेगा, 21। क्लियर है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, जब भी हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइंड करना होता है तो कैसे फाइंड करते हैं, दोनों ही चीज़ें बता दे रहा हूँ। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना होगा 34, और 34 का हाफ निकालोगे तो कितना होगा, बताइए जनाब कितना होगा, 17। क्या होगा, 17। ये सवाल का आंसर होता अगर ये वैल्यू पूछी जाती तो। बट उन्होंने कौन सी वैल्यू पूछी है, ये वाली। तो आप इसको इसमें से घटा दीजिए, यानी डिफरेंस चाहिए। तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे आएगी, 21 में से 13 जाएंगे तो बचेगा 8, और 8 का आधा कर देंगे तो बताइए कितना आएगा, आंसर 4। इतने से जानकारी और काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कवर कराया मैंने आपको। ये अगर आप जाकर वहाँ देखें तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, मस्त तरीके से। देखो कितना टाइम लगा, क्वेश्चन कितना डेंजरस नज़र आ रहा है, मात्र 2 या 5 सेकंड लगेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो। कौन सा कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरीके से सीख रखा है तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसके बाद कॉपी कर लिएगा सब लोग मस्त। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ध्यान से देखें जरा। देखो 16a की पावर 4 प्लस 81 b की पावर 4 प्लस 36a की पावर 2 और b की पावर 2 इक्वल दिया है 91। तो यहाँ से उन्होंने एक इक्वेशन और दी, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab
कितना दिया है 30, और यहाँ पर और पूछा किसका है, कह रहे हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट सी वैल्यू पूछी उन्होंने, 2/5a² प्लस 9/10b²। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो आपको क्या करना है, फिर से वही चीज़ आ गई है। देखो इतने क्वेश्चंस करा देंगे एक ही पैटर्न के कि आप भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूल सकते हो, अगर लगातार क्लास देख रहे हो तो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस वाली इक्वेशन है हमारे पास, तो प्लस वाली इक्वेशन क्या होगी, 4a² प्लस 9b² माइनस, अब यहाँ पर आएगा 6ab इक्वल, इसका इसमें भाग लगा देंगे तो क्या होगा, जल्दी बताइए, 7। क्या होगा, 7 होगा। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखें कैसे निकलेगा। तो ये वैल्यू का कोई फॉर्मूला तरीका तो होता नहीं है हमारे पास, तो ये दोनों निकालने का होता है या तो फिर इसका निकालने का होता है। इन्हीं से अपन कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते, चाहे ये निकालना हो चाहे कुछ और भी निकालना होता तो कर पाते। ध्यान से देखें जरा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। बोलो 10 आएगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का मल्टीप्लाई करके यानी 4a²। 4a² क्या होगा, 4a² प्लस 10 का भाग 10 में देंगे 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 4a² प्लस 9b²। 4a² प्लस 9b² क्या बन गया, 4a² प्लस 9b², यानी इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 4a² प्लस 9b²। अब ध्यान से देखें तो क्या करना है, हमारे पास इसकी वैल्यू तो आ जाएगी तुरंत। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, जल्दी से बताएं। 4a² प्लस 9b² यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, तो कितना आएगा जनाब, 10 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आपको बस सर इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान से देखें। क्या क्वेश्चन सही छपा या नहीं छपा, देख लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, क्लियर सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 13 सही है। हाँ, तो क्या करेंगे भाई, प्लस वाले में से माइनस को अपन को तो करना पड़ेगा। तो प्लस वाले में से जब माइनस अपन करेंगे, 7 में से 6 जगह कितना बचेगा भाई, 7 में से 13 जगह, तो माइनस का 6 आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 6ab की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6ab की वैल्यू आ जाएगी। 6ab की वैल्यू अपन के पास आ जाएगी और आधा कर दे, ठीक है ना। तो 6ab की वैल्यू 6 से 6 कैंसिल, तो ab की वैल्यू क्या बची, माइनस का 1/2। क्या बचा, माइनस का 1/2। यहाँ ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर 4a² प्लस 9b² की वैल्यू क्या निकाली, 10 है, ठीक है। यहाँ पर 1/2, माइनस का 1/2, तो 1 यहाँ होगा और 2 ऊपर, तो कितना आंसर बनेगा अपना, माइनस का 20। क्या ऑप्शन में है, ज़रा ध्यान से देखें, ऑप्शन में है 17 का नहीं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है क्या, ज़रा देखो बताइए कहाँ प्रॉब्लम। देखो इसमें इसकी वैल्यू का तो अपन को कोई करना ही नहीं था कुछ भी, क्यों, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए थी और ये वैल्यू जो चाहिए है ना, तो मात्र ये कितना आएगा, सीधा का सीधा 10 आ जाएगा। 10 ओपन में 10 था, तो 10 से 10 कैंसिल होकर बताइए कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आएगा। मात्र छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये ए बी रखने नहीं था, बट अपन रख दे रहे थे, तो ये प्रॉब्लम से इतनी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, तभी इसमें क्या अपन को ध्यान रखना था कि इसमें अपन में 10 चाहिए था। क्या चाहिए था, 10 है, और ऊपर वैल्यू जो अपन ने निकाली है वो 10 है, तो 10/10 से क्या हो जाएगा, ये आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्वेश्चन 17 की बात है 18, ठीक है ना। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। अब देखो क्वेश्चन जो 18 है वो क्या है, देखो 16x² प्लस 36x, अच्छा 4 है यहाँ पर, 4 और यहाँ पर x² y² प्लस का
और 81/4। ठीक, इतना दिया है। इक्वल में क्या है ध्यान से देखें, 4x² प्लस 6xy प्लस 9y²। ठीक है, प्रोडक्ट ax² प्लस bxy प्लस cy²। इतना दिया है और पूछिए a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू आपसे पूछी है। a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू आपसे पूछी है। देखो इतने टाइप्स, मतलब एक ही टाइप्स के इतने क्वेश्चन करवाना, एक ही उद्देश्य है हमारा कि आपको सिखाना है वो चीज़। अगर आपके एग्जाम में आती है वो चीज़ तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, इसको ऐसे करना होता है। ठीक है ना। तो क्या है जरा देखो, इसके दो प्रोडक्ट होते थे, क्या फैक्टर होते थे, तो एक तो पॉजिटिव में होता था, एक नेगेटिव में होता था। तो कन्फर्म है पॉजिटिव तो हमारे पास है, बट क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो ए की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी जल्दी से बताइए, 4 मिलेगी। बट बी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो 6 तो रहेगी, तो बट 6 रहेगी। यहाँ पर माइनस का 6 रहेगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6। क्लियर है कि नहीं है। बी की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, प्लस का 6 मिलेगी, क्योंकि ठीक है ना, सॉरी माइनस का 6 मिलेगी। और सी की वैल्यू 9 है, तो अपन यहाँ पर 9 रखेंगे, तो क्या मिलेगा अपन को आंसर, जरा ध्यान से देखें। चेक, 9 6 15 और 4 19। क्या होना चाहिए इसका आंसर, 19 होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, 19 होना चाहिए इसका आंसर। क्लियर है, यानी 19, और 19 इस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है 19। क्वेश्चन 18 के बाद कौन सा है, 19। आंसर भी 19 और क्वेश्चन भी 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। क्या लिखा, 16√3 रूट मतलब रूट की, ठीक है ना, ऐसा है, प्लस 4, इस पर भी रूट क्यू प्लस 1 अपॉन 4√q प्लस 2√q माइनस 1 है या प्लस 1, प्लस 1। ठीक है ना, इतना दिया हुआ है। और यहाँ पर एक इंटू 2 की पावर 2/3 प्लस v इंटू 2 की पावर 1/3, ठीक है, प्लस c। ये पूछा है, मतलब इतना दिया है और कह रहे हैं आप a प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू फाइंड करना है। a प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं है, a प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये जो फैक्टर है ना, इसको उसी फॉर्मूले में पहले कन्वर्ट करो। आप क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से देखो। 4 की पावर मतलब 4 की पावर 2 रहेगा, ये 4 की पावर 2 और 1/3 ऊपर। एक चीज़ ध्यान से समझना, कभी पावर के ऊपर पावर हो तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं पावर को। जो बाहर है पावर उसको हम अंदर कर सकते हैं और अंदर वाली पावर को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान से समझना, इस 2 को हम ऊपर कर देंगे और 1/3 को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है ना, क्लियर। यहाँ ध्यान से देखो, इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1/3 अंदर रख देंगे और 2 ऊपर रहेगा। क्लियर है ना। इसको 4 की पावर 2 की पावर 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 की पावर 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, क्लियर है ना, 2 की पावर 4 रखेंगे। ये जो 1 है, 1 की पावर 4 ऐसे, क्लियर। इसको लिखेंगे अपन 2 का स्क्वायर लिखते हैं, बट वो स्क्वायर फाइनली ऊपर चढ़ाना पड़ता अपन को। 2 अपन ने जो 1/3 है वो और उससे ऊपर भी पावर था, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, जैसे अभी हमने बताया था। तो यहाँ पे भी इंटरचेंज कर देंगे अपन और यहाँ पे भी इंटरचेंज कर देंगे। तो ध्यान से समझो, इसको क्या लिखेंगे, फिर से वही चीज़ आपको याद रखना है, 2 की पावर 1/3 और ऊपर 2 लगा देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, 1/3 रूट वाला सिस्टम है। यहाँ पर इसको लिखेंगे सीधा सिंपल 2 की पावर 1/3, कुछ भी नहीं है, और प्लस 1 की पावर 2। क्लियर है कि नहीं है। अब ध्यान से समझो, ये कंप्लीट क्या समझो आप, इसको समझो a, क्या समझो, a की पावर 4, a की पावर 4 और प्लस b की पावर
जे समझो b की पावर 4 इसको, ठीक है ना। और इन दोनों का प्रोडक्ट ध्यान से देखो, जब हम इन दोनों का नंबरों का प्रोडक्ट करेंगे ना 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर कितना करेंगे ध्यान से देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इनका हम, तो क्या मिलेगा मुझे ध्यान से बताइए। 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 प्लस में 2 की पावर 1/3 और क्या मिलेगा, इसको अपन ने तो a माना था ना, a मिलेगा, लेकिन अपन को चाहिए a²। ध्यान से देखो a² क्या ये पूरा a है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 था तो अपन ने 4 मान लिया, लेकिन यहाँ पर 2 है तो इसको मानेंगे a2। और इसको अपन ने क्या माना है, b माना है, इसको b माना है तो b² लिख दीजिए आप। क्या दिक्कत है, पावर 4 हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपको थोड़ी कम समझ में आई होगी। इसको हमने माना a की पावर 4, इसको माना b, तो b की पावर 4। क्लियर है कि नहीं है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो यहाँ पर लिखा है, जरा ध्यान से देखें, क्योंकि 2 की पावर 1/3 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस नंबर पर। जरा ध्यान से पहले इतना सोचें, क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या किया, a² लिख दिया, क्योंकि ये पूरा a माना था तो a की पावर 2 लिख दिया, और 1 का मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 1 का स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्या है, ध्यान से देखो, a की पावर 2 और प्लस b की पावर 2, ये क्या होगा, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, a और b, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 1 का मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। देखो समझाना उद्देश्य हमारा, इसलिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। दोनों लिख दिए अपन ने। अब हमें मालूम है 4 वाली इक्वेशन किससे आती है, 2 जब इक्वेशन है 2 पावर वाली मिलती है इस पैटर्न पर, ठीक है ना। तो जब एक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन की कमी है मुझे बताइए तो वो माइनस वाली इक्वेशन है, तो माइनस वाली इक्वेशन का आप दोनों ऊपर नीचे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा इस इक्वेशन को काटने के लिए, कैंसिल करने के लिए, क्योंकि एक यही बिल्कुल इक्वेशन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, a² प्लस b² माइनस का ab, तो a² प्लस b² माइनस का ab। क्लियर है कि नहीं है, माइनस का ab मल्टीप्लाई कर दिया तो इन दोनों से ये फाइनली कट जाएगी। तो a की वैल्यू ध्यान से देखो, हमने क्या माना था, a की वैल्यू क्या माना है, 2 की पावर यही तो माना है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 1/3 और फाइनली ऊपर 2 मान लीजिए आप। क्लियर है कि नहीं है, प्लस, और ध्यान से देखें और b को क्या माना था, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर, प्लस, और c को क्या माना था, हाँ ये जो नंबर था प्रोडक्ट था दोनों का, तो दोनों का अपन ने क्या माना, 2 की पावर 1/3, कुछ भी नहीं है, यही माना था। यहाँ पर देखिए क्या चल रहा था, a की पावर 2/3 प्लस b इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस c। अब क्या करना है अपन को, तुलना। क्या करना है, तुलना। ध्यान से समझना बिल्कुल बारीकी से। सॉरी ये माइनस वाला था ना, यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, ठीक है ना। तो 2/3 वाला मल्टीपल क्या है, इसके बगल में 1 है, इसके बगल में क्या है 1, इसके बगल में क्या है a, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई, तो a की वैल्यू निकला है 1। क्या लिखेंगे, 1। अब b की वैल्यू यानी 2 की पावर 1/3 के बगल में क्या है b, इसके बगल में क्या है, इसके बगल में 1, और वो भी कैसा 1, माइनस का 1। अब ज़्यादा खोपड़ी नहीं चलाना, ये +1 -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन c है, कोई मतलब नहीं है, तो फाइनली आंसर इसका क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या बनेगा, 0। अगर आपके दिमाग में ये इतना कुछ किया तो सेट होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन पहले से भी आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन चलने चाहिए कि ये पावर 2 वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये 4 में है, ये 2 में है, तो एक माइनस वाला चलेगा। तो कॉमन सी बात है कि इसके पड़ोस में जो नंबर कोई तो चल नहीं रहा, तो इसका मिलेगा 1, और दूसरा वाला आएगा वो -1 मिलेगा, तो 1 और -1 करके अपन सीधा फाइनली आंसर क्या दे सकते हैं, 0। क्या दे सकते हैं, 0। ध्यान से समझना, ये सारी चीज़ मैंने आपको बारीकी से बताई। जिसको अगर फिर भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है ना। और जो
पहली बार देख रहा है इन वीडियो को तो आप पहले सारी इसकी सारी प्लेलिस्ट पर जाइए और पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, तब आपको ये चीज़ें समझ में क्लियरिटी से आएंगी। क्योंकि अभी तक 15 क्लासेस हो चुकी हैं, 15 क्लासेस हो चुकी हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा सिलेबस छूट चुका है। पहले आप उनको कवर कीजिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 के बाद है अब 20। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20। तो पहले आप इसको छापें जो अच्छी तरीके से। देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 20 क्या कहता है आपको पता होना चाहिए। देखो 1/a² प्लस x² प्लस ax माइनस 1/a² प्लस x² माइनस ax 2ax अपॉन a की पावर 4 प्लस b की पावर यानी x की पावर 4 प्लस a² x² की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ठीक, तो क्या अपन को अप्रोच लगाना चाहिए, जरा ध्यान से देखें। पहले अपन इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और जब इनका एलसीएम लेंगे तो पता है ना आपको, ये दो वो इक्वेशन है, जब इन इक्वेशन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 और प्लस का a² x²। बोलो हाँ या ना। इन दो इक्वेशनों को जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, मुझे बताइए ध्यान से, क्योंकि ये अलग लिखना पड़ेगा, ये अलग लिखना पड़ेगा। जब दो ब्रैकेटों में लिखेंगे तो फाइनली ये दो वो इक्वेशन हैं जिनको मिलाने पर हमको ये x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस a² x² मिलेगा। ठीक, तो ध्यान से देखें, जब प्लस वाली से प्लस वाली इक्वेशन कैंसिल हो जाती तो माइनस वाली इक्वेशन ऊपर पहुंचती, तो क्या लिखेंगे अपन, a² प्लस x² माइनस का ax। क्लियर है, माइनस से माइनस वाली इक्वेशन कैंसिल होती तो प्लस वाली ऊपर पहुंचती, तो a² प्लस x² प्लस का ax। क्लियर है कि नहीं है। माइनस में ये प्लस का 2ax ऐसे ही रहेगा अपॉन a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस का a² x², ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये माइनस का पहले ही हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। a² से a² कैंसिल, x² से x² कैंसिल, तो ax क्या बचेगा मुझे बताओ, ax क्या बचेगा, माइनस का 2ax क्या रहेगा, माइनस का 2ax, माइनस का 2ax रहेगा और a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस का a² x², a² x², यही रहेगा, नहीं सॉरी प्लस है ना, प्लस, और यहाँ पर ये प्लस वाला 2ax है और यहाँ पर भी क्या लिखा है, a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस का a² x²। दोनों ही नंबर सेम है बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, आपको ये बात अच्छी लगी कि नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अब तो देखो लास्ट के पड़ाव पर है, 1 या 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस टॉपिक्स के, और इसको करते हैं समाप्त, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, इसको आप कॉपी कर लें अच्छी तरीके से जल्दी, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो, x की पावर 16 प्लस x की पावर 8 प्लस 1 का अपन को गुणनखंड चाहिए, तो यानी इसका फैक्टर चाहिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप इस क्वेश्चन को आंसर समझ लें और ठीक है, इस क्वेश्चन का पूछने का एक ही उद्देश्य था कि आपको ये पैटर्न याद हुआ या नहीं, ये फॉर्मूला याद हुआ या नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। इस क्वेश्चन का मात्र इतना ही उद्देश्य है। ठीक है ना, वो फिर बाद का मैटर के पेपर में आ जाता है तो अपन को ऑप्शन टिक करने के अपना नंबर गेन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या अपन को लगाना है दिमाग, x की पावर 16, x की पावर 8 प्लस इतना, इसके मल्टीपल में 1 और होता है, ध्यान समझना। पहले तो इसको अच्छी तरीके से लिखना सीखें हम, क्योंकि फिर बाद में अपन को प्रॉब्लम होती है। तो x की पावर जो 16 है, जरा ध्यान से देखें, 16 है ऐसे, प्लस 1 की पावर 16 और प्लस है तो x की पावर 8 इंटू 1 की पावर 8। हम इसी फॉर्मेट में चल रहे थे, जितने क्वेश्चन से थे हमारे इसी फॉर्मेट पे थे, a की पावर 16, b की पावर 16 प्लस a की पावर 8 और b की पावर 8। ये तो कभी भी आपको ध्यान रखना, 1 जो होगा, जो a और b चल रहा ना, यानी b की वैल्यू आपको कभी भी नेगेटिव नजर नहीं आएगी।
इस 1 की पावर नेगेटिव नहीं आएगी। इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट ही हमेशा प्लस में आता है और माइनस में आता है, ठीक है ना। इस बात को अपन को ध्यान करना है। तो कहीं -1 तो नहीं है, -1 नहीं तो सभी इसके आंसर हो सकते हैं हमारे हिसाब से, ठीक है ना। हमने इतना दिमाग लगाया, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखें, अब हमें क्या रखना है कि इसमें 3 टर्म्स कभी भी हमेशा इसका जो फैक्टर होंगे तो 3 टर्म्स में ही होंगे, ठीक है ना। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, ये इसका आंसर है, इसमें 3 टर्म्स है, ये इसका आंसर है, इसमें 2 टर्म्स हैं, ये इसका आंसर नहीं है, तो ये भी इसका आंसर है। तो अपन को यही इसमें दिमाग लगाना था, ठीक है ना। बाकी जिसको समझना है तो हम इतने कॉन्सेप्ट करा चुके हैं, तो आप सभी क्वेश्चनों को कर लिए होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को भी आराम से आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का 22, ठीक है ना। पहले आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्लास के साथ अपन अंत करेंगे इस, ठीक है ना, एक्सरसाइज का। तो देखो इतना दिया है और ये क्वेश्चन है, ये वैल्यू अपन को पूछी है। तो क्या करेंगे अपन, जैसे कि 2 किससे बनी होगी, 1 पावर से बनी होगी, तो एक नेगेटिव में तो प्लस वाली और अपन को पॉजिटिव इक्वेशन और चाहिए, ठीक है ना। तो अपन अपने मन से तुरंत लिखेंगे प्लस वाली इक्वेशन। ये 6 है तो डिवाइड करने पर ही क्या मिलेगा अपन को 14, क्योंकि 6 से भाग करेंगे हम 84 में तो 14 मिल जाएगा। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू तब तक नहीं मिलेगी जब तक हमारे पास x + y की वैल्यू नहीं आए, या x y की वैल्यू दोनों ही अपन को चाहिए पड़ेंगे। तो ध्यान से देखो x + y की वैल्यू ये वाली कब निकलती है, जरा ध्यान से देखें। जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, 20 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 10। क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना। इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी भाई, जल्दी से बताएं। माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 8, यानी √x/, ध्यान से समझो, √x/, है ना, जो 14 में 6 8 और 8 का आधा 4, ठीक है ना। बट यहाँ से अपन रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो x/y की वैल्यू मिलेगी अपन को 16। क्या मिलेगी 16, ध्यान से समझना। ये 2 वैल्यू आ चुकी हैं, x + y की आ चुकी है और xy की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है, x + y की वैल्यू भी, x + y की और xy की वैल्यू अपन को पास आ चुकी है। क्लियर है कि नहीं है, ध्यान से समझें जरा आप। हमें एक फॉर्मूला अच्छी तरीके से आता है कि x + y का होल क्यूब, x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में x + y। ये फॉर्मूला हमें आता है या नहीं आता। जब ये फॉर्मूला हमें आता है तो हम क्या करेंगे, सीधी सिंपल x + y की वैल्यू रखेंगे 10 और 10 की पावर 3, ये वैल्यू अपन को चाहिए है, तो इससे अपन कुछ भी हाथ भी नहीं लगाएंगे। 3 xy की वैल्यू कितनी है 16, x + y की वैल्यू है 10, ठीक है ना। ध्यान से देखें, इसका मतलब कितना होता 1000, कितना होता 1000। ये कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 बनेगा, तो 480 अपन कहाँ लाएंगे, इस तरफ, वहाँ पर बचेगा x³ और y³। क्या बचेगा अपना x³ और y³, ठीक है ना। अब मुझे बताइए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 520 मिलेगा। जब 520 मिलेगा तो सवाल का आंसर भी क्या होगा, यही सवाल का क्या होना चाहिए अपना आंसर। मैच करते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर एकदम बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर। देखो ये ऑप्शन आपको अब तभी मिल पाएंगे जब आप PDF डाउनलोड कर लोगे अच्छी तरीके से, तभी आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड हो पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप समझदार हो, एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग रही है, तो आप, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज के बाद अपन कौन सी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7। आप इस क्वेश्चन को कॉपी करें, ज़बरदस्त तरीके से पर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए एक्सरसाइज अब है 7, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 7 स्टार्ट होने से पहले कुछ बारीकी चीज़ें हैं वो अपन को जान लेना चाहिए, क्योंकि देखो आजकल ये जो चीज़ आज हम बता रहे हैं आपको इस YouTube पर इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा ही मोस्टली कोई भी ट्रिक बना के देता है, ये देखिए ट्रिक तुरंत 2 सेकंड में करें, 5 सेकंड में करें, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, मैं आपको बारीकी से बताता हूं। जैसे कभी भी x + 1/x, ठीक है ना। तो x + 1/x है क्या, मैं आपको क्लास नंबर 1 में बता चुका था, अगर जिसको देखना है तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो x + 1/x ही
क्या कोई भी नंबर हो बट दोनों एक दूसरे का मल्टीपल इनवर्स हो, यानी जब भी दो नंबरों का प्रोडक्ट हमेशा 1 आए तब, यानी दो नंबरों को गुणा कर देंगे तो 1 आना चाहिए, वो कोई भी नंबर हो दुनिया के, तब की बात बता रहा हूँ। यदि x प्लस 1/x इक्वल क्या है 1, तो हमेशा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमेशा क्या बनेगा, इस नंबर का आप स्क्वायर कर दीजिए और हाफ मतलब 2 घटा देना है, ठीक। अब ध्यान से देखना, x की पावर 3 चाहिए तो क्या करेंगे अपन, उस नंबर का क्यूब करेंगे और 3a मतलब तिगुना घटा देंगे। क्या करेंगे अपन, तिगुना घटाना है, अपन को इतना ध्यान रखना है। जब कभी x की पावर 4 चलेंगे, x की पावर 4 यानी 1 ऐसे देखो जरा ध्यान से, x की पावर 4 पे जाएंगे तब क्या मिलेगा अपन को, बारीकी से ध्यान समझना। तो इसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई क्या, सॉरी, इस नंबर का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर। मैं अब एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके बाद थोड़ी देर बाद, और फिर से 2 घटा देंगे। क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। आप मुझे बताइए ध्यान से, यानी अपन को इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, जैसे इसका अपने पास क्या दिया था, ये दिया था, तो इसकी वैल्यू निकाल ली थी अपन ने, स्क्वायर में पूछा था, यानी 2 बार इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़े, x प्लस 1/x का, फिर x प्लस 1/x का, तो अपन क्या करते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाता ना। तो ऐसे ही अपन यहाँ पर करेंगे, इस नंबर का इस नंबर में स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बन जाती। लेकिन ये 2 कहाँ से आता है, 2 कहाँ से, तो हर बार 2 घटाना पड़ेगा जब सेम नंबर का पूछा जाए, क्योंकि देखो 4 बनाना है ना अपन को, तो 2 और 2 से 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, 2 पावर 2 और 2 से 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हमेशा 2 घटाना जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा, देखो एक चीज़ और, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए हो तो क्या, मतलब याद कर लेना ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, मैं यहाँ पर भी बताऊँगा, यहाँ पर भी सभी जगह फिर दोबारा से बताऊँगा क्या इसमें अप्रोच होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अपन को। देखो कैसे, ध्यान से देखना बारीकी से। जब अपन को 5 बनाना है तो 5 कैसे बनेगा, मोस्टली इन दोनों से 5 बन जाएगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 3 अपन से 5 बन जाएगा। तो इन दोनों नंबरों को क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 और x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। क्योंकि ये लिखेंगे हम तो आप कंफ्यूजन में ज़्यादा हो जाओगे, तो यानी 5 बनाना तो 3 और 2 5 बनता है। अब इन दोनों में अंतर कितने का है, मुझे एक बात बताइए, अंतर कितने का है, आप कहोगे पावर 1 का, बस वही आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, वही आप घटा दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब दिमाग में क्या आ रहा है, अगर कभी x की पावर 6 चाहिए हो तो, x की पावर 6 चाहिए हो तो क्या करेंगे, जब x की पावर 6 चाहिए हो तो हमें मालूम है कि 3 से और 3 से बन जाता है 6। आसान तरीका यही है, 4 और 2 से भी बना लोगे, 5 और 1 से भी बना लोगे तो कॉम्प्लिकेटेड ही बनता जाएगा। देखो भाई, खुरापाती दिमाग चलाओगे तो खुरापाती जैसे काम करना मतलब ठीक शोभा नहीं देता आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन आप चलाना तो घर पे आप मल्टीप्लाई करके देखना, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप इस क्लास तक आ चुके हो तो सारी चीज़ें आप समझ भी चुके होंगे, सारे मल्टीप्लाई भी आप अच्छी तरीके से आते हैं, क्योंकि आप CGL मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो ऑब्वियसली, ठीक है ना। ध्यान से देखें तो क्या बनेगा, आपको अच्छी तरीके से पता है, 3 3 वाले को मल्टीप्लाई करके बनाया होगा तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 और x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। क्लियर है कि नहीं है। जब सेम नंबर से कोई बड़ा नंबर बनता है, 2 2 से 4 बन जाए, 5 5 से 10 बन जाए, तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली पहले तो 3 वाले की वैल्यू निकालना है। आपको ये वैल्यू देके आपको ये वाली वैल्यू अपन को निकालना पड़ेगी। ये निकाल के आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, 2 बार उसका मल्टीप्लाई करा के 2 क्या कर देना, घटा देना। हर बार 2 घटाना है। जैसे कि मैं बात करूं x की पावर 7 की, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। अब 7 किससे बनेगा, 4 से बनेगा और 3 से बनेगा। किससे बनेगा, 4 से बनेगा और 3 से बनेगा। तो 1 ध्यान से समझना, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है ना, x की पावर 4 और 1/x की पावर 4। अब देखो ध्यान से,
ये दो वैल्यू अपन को चाहिए पड़ेंगी, दो वैल्यू ये चाहिए पड़ेंगी, और माइनस का क्या, दोनों में पावर में कितने का अंतर है, x, केवल वन पावर, तो x प्लस वन अपॉन सिंगल पावर वाला आप घटा दीजिए। कभी भी दो पावर की डिफरेंस हो तो दो पावर वाला घटा दीजिए, तीन पावर का डिफरेंस हो तो तीन पावर वाला घटा दीजिए, जितने पावर का डिफरेंस हो उतने पावर का घटा दीजिए। जब कब, जब ये वैल्यू अपन को दी हुई हो तब, ध्यान से समझना, जब ये वैल्यू अपन को दी होगी तब ये सारे ड्रामा अपन को करने पड़ेंगे। क्या है ये, ड्रामा है, ठीक है ना। इस ड्रामे से ये अपन को मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहा है कि अगर यहां पर माइनस होगा तो, माइनस होगा तब भी यही चीज, क्योंकि माइनस का मैं बताऊंगा आपको तो आप कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, तो वो आप स्वयं करके देखना क्या है क्या नहीं है। बट जैसे कि माइनस वाला तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा आपको, यहाँ माइनस वाला था, ऑड ऑड वाले में आपको फर्क इसमें देखो क्या है, जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी आपको जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी आपको लास्ट में, यहाँ पे नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू जी आई है, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, केवल यहाँ पे अपन को ध्यान करना पड़ेगा कि यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। इससे ये वैल्यू को अपन कभी फाइंड नहीं कर सकते प्लस वाली, क्योंकि माइनस की वैल्यू दी होगी x माइनस वन अपॉन एक्स, तो x की पावर 5 वन अपॉन एक्स की पावर 5 ही फाइंड कर सकते वहां से। तो यहाँ पर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तब जाके वहां अपन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस चाहिए अपन को और यहाँ अपन को माइनस चाहिए, तो कन्फर्म है इनमें से एक माइनस करना पड़ेगा, ये वाला चाहे ये वाला, कोई भी एक माइनस करके देखिए आप, तो अपन को तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इनको नोट कर लें अच्छी तरीके से, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल 5। तो हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करें। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को फाइंड करें, कैसे कर सकते हैं। अभी हल हमने आपको बताया था, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम क्या करते, उस ए स्क्वायर को -2 कर देते, बट माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस 2 करना है अपन को, ये चीज़ ध्यान रखना है। माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, और प्लस है तो माइनस करना है। तो ये जो नंबर है आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है और 2 ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा 27, एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ से सेकंड की तरफ भी चलते अपन, क्योंकि अभी भी बोर्ड पर स्पेस है काफ़ी, तो क्यों ना हो टाइम बर्बाद कर। यहाँ देखो x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल क्या है 4 है, और हमसे पूछा है x प्लस का 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताइए। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताना है, ठीक है ना। कैसे आएगा, अब ध्यान से देखो ना, तो इसमें ये जो चीज़ अभी हमने बताई उनसे नहीं आएंगे, ये क्लास नंबर 1 से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ये वैल्यू अपन को दी हुई है, ये वैल्यू अपन को दी हुई है। क्लियर है कि नहीं है, तो ध्यान से देखें जरा बिल्कुल बारीकी से। एक फॉर्मूला हमें अच्छी तरीके से आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 4ab। क्या है 4ab, एक की जगह पर x और b की जगह पर क्या होगा 1 अपॉन एक्स, बट इनका कोई काम नहीं होता, इक्वल 4 ही मानना पड़ता है। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है बताइए, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। इसकी वैल्यू होगी 16, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस है, माइनस का वहां जाएगा तो बताइए मुझे क्या बनेगा, x प्लस यहाँ पर ये सेम रहेगा होल स्क्वायर, और ये -16 वहां जाके यहाँ पर 4 में ऐड होगा, तो 4 प्लस का 16 तो कितना हो जाएगा 20, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो जल्दी से बताइए रूट चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा, और इसको लिखते हैं 4 इंटू 5। क्या लिखते हैं 4 इंटू 5, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और तो इसलिए बाहर हो जाएगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो यही सवाल का क्या मानना पड़ेगा अपन को आंसर। क्या आंसर होगा 2 रूट 5, क्या होगा 2 रूट 5, क्या होगा 2 रूट 5।
आपको ये तरीके सही लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्लीज़ एक शेयर भी कर दें आप लोग, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखें जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखो x 3 माइनस का 2/x इक्वल 3/x, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो कैसे निकाल पाएंगे, जरा ध्यान से देखो। यहां से x का मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्या करना है अपन को, x का मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 3x माइनस का 2x/x इक्वल 3/x। कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना, नो डाउट। x क्या कर देंगे, कैंसिल, इस नंबर को यहां लाइए, वो बचेगा 2 का वहां पहुंचा देंगे। 3x माइनस का 3/x हो जाएगा इक्वल 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल 2। क्लियर, बोलो हाँ या ना। इस नंबर का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो 3x हो जाएगा और 2x/x हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक, अब देखो 3 कॉमन ले लें यहां से, क्या ले लें, 3 कॉमन, तो x माइनस का 1/x बनेगा इक्वल 2 और 2 यहां से समाप्त करके कहां पहुंचा देंगे, डिवाइड में। जैसे ही माइनस की वैल्यू आ चुकी है, हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे दिमाग में क्या चलता है, जो वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करके 2 जोड़ना है। तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, यानी 2/3 का स्क्वायर करके 2 ऐड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2, 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22, यानी 22/9 इस सवाल का आंसर होगा। 22/9 इस सवाल का आंसर होगा, क्या होगा, 22/9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, ध्यान से समझें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 5ab और a/v का होल स्क्वायर प्लस b/a का होल स्क्वायर, ये वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखें। कुछ ऐसा समझो जो अभी हाल हमने बताया था, ये जो है और ये जो नंबर है क्या इन दोनों को गुणा करेंगे तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल होगा और फिर आंसर क्या आएगा, 1। तो वही चीज़ हमने बताई थी आपको कि जब भी कभी 2 नंबरों का गुणा करने पर 1 आए तो बस कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधा स्क्वायर करके 2 जोड़ना है या तो फिर घटाना है। तो लेकिन जब तक इन दोनों का प्लस नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से ए बी हटा दीजिए और ए बी आप इसके अपॉन में लिख दीजिए, कोई बुराई तो नहीं है। अब देखो ए स्क्वायर अपॉन ए बी आएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी आएगा, तो यहाँ से ए कैंसिल, बी से बी ये कैंसिल, तो क्या बना, a/b प्लस का b/a इक्वल क्या चल रहा है, 5। मिल गया 5 के, नहीं मिल गया, इन दोनों का प्लस। और जब भी प्लस दिया और स्क्वायर पूछा है तो क्या करना है, स्क्वायर करके 2 घटा देना है। तो 23 इस सवाल का क्या हो जाएगा, अपना आंसर। 23 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ज़बरदस्त है, सब चीज़ें आपके लिए कंटेंट में वो कोई भी कमी नहीं है आपके लिए। बस केवल आप वीडियो को एक बार शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ लें, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें जिनको भी अलजेब्रा सीखना है। आपको काफ़ी गहराई से ये चीज़ें बताई जा रही हैं, इसको नोट कर लें। फिर देखें अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अब इसमें क्या दिया है, माइनस में आ चुकी वैल्यू और क्यूब पूछा है। तो क्यूब के लिए भी कोई ज़्यादा अपन को फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, ध्यान से देखें। x माइनस 1/x इक्वल क्या दिया, 2 और क्यूब पूछा है। वो माइनस की वैल्यू तो अपन कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा दिमाग लगाना है कि जब भी ये वैल्यू जो दी है इसका क्यूब करिए आप
और प्लस करके इसी का तिगुना जोड़ दीजिए, ठीक है ना, उसी नंबर का क्यूब करके और उसी का ट्रिपल करके यानी तिगुना करके जोड़ देना। तो 8 और 6, तो फाइनली आंसर क्या देगा सर, जल्दी बोलिए, 14। क्या देगा, 14 आंसर, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम रफ करते हैं। तो कैसे करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 यानी x इक्वल 3 प्लस रूट 8, 3 प्लस रूट 8 है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखें। जब भी कभी ऐसा दिया हो, ये पूछा जाए तो x की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे तो अपन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बहुत तगड़ी वाली। तो अपन इस तरीके से नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखें। यदि x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, पहले अपन को ये पता होना चाहिए। तो 3 माइनस का रूट 8 होगी। अब कुछ नमूनों के दिमाग में ये चीज़ चलती कि कैसे हो जाएगी, जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ खुरापाती होंगे उनको आता है फिर भी सोच रहे होंगे कि सर ने क्यों लिख दिया ऐसे। देखो, लिखने का उद्देश्य की है, दो नंबरों का अगर रेसिप्रोकल बनाना है तो कैसे बना पाएंगे, साइन चेंज करके। इनका स्क्वायर का जो अंतर है, इनका जो स्क्वायर का अंतर रूट 8 का 8 होता है तब 1 आता है। क्या आता है, 1। तब भी कभी भी 1 स्क्वायर का डिफरेंस आ जाए दो नंबरों का, तो आप उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम उसका माइनस में तुरंत बना दें। जैसे कि एक नंबर होता है 10 माइनस का या रूट 99 होता है, क्या होता है 99, ठीक है ना। तो इस नंबर्स का भी क्या होता है, स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, इसके लिए है जब ये 1 डिफरेंस आ जाए तो क्या करना है इसको, यहाँ से अगर हमें यहाँ पर वैल्यू प्लस में चाहिए ना, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। जब भी कभी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो पहले वाले नंबर का आप क्या कर दीजिए, डबल 6, और घटाएंगे तो क्या मिलेगा, घटाएंगे तो रूट 8 में से रूट 8 जाएगा नहीं, क्योंकि ये माइनस का तो प्लस का 2 रूट 8 हो जाता। क्या हो जाता जब भी कभी प्लस की वैल्यू दी है तो माइनस में तुरंत इसका रेसिप्रोकल बना लें, ठीक है ना। और ध्यान से समझे एक चीज, अगर ये माइनस ऊपर होता तो माइनस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती, माइनस का 2 रूट 8 हो जाती। क्योंकि माइनस की वैल्यू दी होती तो फिर इसका रेसिप्रोकल हम क्या बनाते, प्लस में बनाते, तब के लिए दिक्कत हो जाती। जब प्लस में दिया है तो यही रहेगा प्रॉपरली तरीका, ठीक है ना। ध्यान से समझे, फिलहाल अपन को इससे काम है, ये 6 आ चुका है, स्क्वायर चाहिए तो 6 का स्क्वायर, प्लस में दिया है तो 2 घटाना पड़ेंगे। तो आंसर क्या बनेगा सर अपना 34, क्या बनेगा 34। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है 34, क्वेश्चन नंबर जो 6 का आंसर है 34। क्लियर है ना। आप सभी लोग टेलीग्राम से PDF निकाल लें और उसको अपने पास रखें, फिर सभी के सभी ऑप्शन मिलाते जाएं, सारे यही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर है। फिर से वही सेम एज इट इज वही टॉपिक्स मतलब वैसा ही है जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा, कन्फर्म है। रूट 3 का 3 होता है, 2 का 2 होता है रूट 2 का, तो 1 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 अपॉन एक्स अपन बेफिक्र होकर लिख पाएंगे, रूट 3 प्लस की जगह माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर रूट 2 लिख पाएंगे। इन दोनों का सम चाहिए क्योंकि सम ही पूछा है। तो पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स, कुछ नहीं करना होता है, फर्स्ट नंबर का मल्टीपल करके 2 से और लिख दिया जाता है, ठीक है ना। अब क्यूब चाहिए, तो क्यूब के लिए हमने क्या बताया, तो जो x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है हमारे पास, आप उसका क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्यूब कर देंगे और उसी नंबर्स का आप तिगुना घटा देना है, क्योंकि प्लस में है तो माइनस करना है, और माइनस में है तो क्या करना है, प्लस करना है। प्लस में है तो माइनस करना है, और माइनस में है तो फिर
प्लस करना है। 2 की पावर क्या होता है 8 और √3 का क्यूब होता है 3√3। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलो अब चलते हैं अपन इसकी तरफ। तो 3 2 जा 6√3, 8 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24√3 माइनस 6√3, ऐसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 18√3। और ये सवाल का अपना क्या हो जाएगा आंसर 18√3। ये सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको नजर आ रहा है। ठीक, तो क्या है इसमें आपको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। मतलब वैसे नहीं, जो पढ़ा दिया वो चलना तो वही है, एक्सरसाइज 7 जो बता दी चलना वही है, लेकिन हल्का सा देखने का नजरिया चेंजेस हो चुका है। तो कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो ये भी अपना दिमाग चलना चाहिए इस प्रकार से। a माइनस का 1/a-3 इक्वल 6 है, तो a-3 का होल क्यूब प्लस 1/a-3 का होल क्यूब फाइंड करना है अपन को। दोनों नंबरों का प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो इससे कैंसिल होकर 1 मिलेगा। आपको अच्छी तरीके से पता है जब भी कभी ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर है इसका अपन को डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? इस नंबर का अपन को ओनली डिफरेंस चाहिए, क्यों नहीं। अगर डिफरेंस मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ये क्यू फाइंड करना है तो उससे जो मान के चलो जो एक आंसर आएगा उसका हम क्यूब करके तिगुना जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या कहती है, यही तो बोलती है डिफरेंस जो भी आएगा। ध्यान से समझो। अब क्या करेंगे, डिफरेंस तो बनेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इस 6 में से 3 को अपन यहाँ लाते हैं, दोनों तरफ 3 घटा देंगे तो a-3 यहाँ पर आएगा, माइनस 1/a-3 यहाँ रहेगा, और 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3। 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो क्या करना है, जैसे डिफरेंस आ चुका है, कितना है डिफरेंस 3, तो आप क्या रखिए 3 यहाँ पर रख दीजिए, 3 यहाँ पर, तो 27 आएगा। और 27 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 36, और 36 इस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। इस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। 8 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बॉम्बे, एकदम सॉरी बॉम्बे नहीं सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा? सी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है ना? तो आप इसको नोट कर लें अच्छी तरीके से। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चंस आता है तो अपन को यहाँ से वो चीज़ वहीं ले जाके, या दोनों पक्षों में 3 घटा दें, क्योंकि यहाँ तो a/3 था बट यहाँ पर नहीं था, इसकी जगह कौन फिल करेगा, तो 3 दोनों तरफ हम घटा दें, कैसे ही ना कैसे करके यहाँ पर a-3 बन जाए। जो a है ना उसको हम a-3 बना देंगे, तो दोनों तरफ 3 घटा देंगे, तब भी ये चीज़ बन जाती। क्लियर है ना? कॉपी करो इसको अच्छी तरीके से। देखो क्वेश्चन जब नंबर जो 9 है, अब क्या हो रहा है 9 में थोड़ी पावर बढ़ चुकी है, 3 आ चुकी थी अभी तक, अब क्या आ चुकी है 5 आ चुकी है। क्या आ चुकी है? मतलब पावर 5 हो चुकी है। तो 5 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी प्लस दिया हो यहाँ पर क्या हो प्लस में, तो क्या करना होता, ध्यान से देखें, पावर 2 वाले का और 3 वाले का मल्टीप्लाई, ये चीज़ होती कि नहीं होती? ठीक है ना? पावर 2 वाले का और 3 वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 कितना होता? 5 होता। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता? पावर 1। तो पावर 1 को आप क्या कर देंगे? घटा देंगे। पावर 1 को क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान से देखो, ये 3 का मतलब 3 यहाँ पर रखेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे निकलती थी, जल्दी से बताएं। प्लस में दिया ना तो स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर और 2 घटाना है। यहाँ पर क्या करना है? 3 का क्यूब करके उसी का तिगुना घटाना है। ठीक है ना? और ये तो आपको पता है कि 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 कंप्लीट है कि नहीं है? ये तो 3 दिया हुआ है। क्यूब वाला कैसे फाइंड किया जाता है? क्यूब करके तिगुना घटा दो, स्क्वायर करके दुगुना घटा दो, मतलब 2 घटा दो। तो यहाँ पर बचेगा 7, 27 माइनस का 9 करेंगे तो कितना बचेगा 18, और माइनस का 3। इस कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 18 का 7 में गुणा करेंगे 126 माइनस का 3 कितना होगा 1 2 3। क्या होगा 1 2 3।
1 2 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 123 इस सवाल का आंसर 123। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है और यहीं पर हम समाप्त करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कोई क्लास नंबर 16 के साथ ज़बरदस्त। तो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो आप पहले इसको कॉपी कर लें अच्छी तरीके से, बेहतरीन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, तो इसको करना है। दिमाग लगाइए कैसे करेंगे, आपको टाइम देते हैं हम। तुम भूलना तो चाह लेकिन भूल ना पाए, तुम जितना याद आए। भाई गाना भी नहीं आता, ठीक है ना। तो आप दिमाग लगाए, लगाया दिमाग की नहीं लगाया। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा मस्त तरीके से, जल्दी बताइए। हमने बताया था ये जो नंबर बनेगा वो कैसे बनेगा, x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब x की पावर इस सेम पैटर्न से, ठीक है ना, तभी बनेगा। क्या बनेगा, तभी बन पाएगा x की पावर 3, ठीक है ना। और डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है तो अपन को 2 घटाना है। जब डिफरेंस कुछ भी नहीं है तो 2 घटा देना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई अपन, ध्यान से देखो। क्यू कैसे फाइंड करते हैं अपन इसका, x की पावर 3 प्लस वाई अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का क्यूब करके तिगना घटा देते हैं। तो यानी 125 में से 5 का तिगना 15, 5 का तिगना 15 होगा। तो अपन क्या करेंगे भाई, घटा देंगे तो 110, क्या मिलेगा 110 अपन को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 110 आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर भी 110 माइनस का 2, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या मिलेगा 12100 माइनस का 2, बोलो हाँ या ना। 12,100, 100 में से 2 चले जाएंगे क्या बचेगा 12,000, तो पूरे के पूरे रहेंगे कंप्लीट और 98 बचेगा। सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना, सवाल का अपना आंसर होगा। क्लियर है। चलो तो आज की क्लास का अपन यहीं मतलब क्या लेते हैं, विराम करते हैं आज की क्लास में। और क्या बोलते हैं फिर मिलेंगे एपिसोड नंबर यानी क्लास नंबर 16 के साथ। ज़बरदस्त रहिएगा आप लोग, मस्त रहिएगा सभी लोग। और आपको मेहनत अच्छी तरीके से करना है, लेकिन सभी लोग नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ 100%। 100 क्या मैं लिखित में दे सकता हूँ, आपको बिल्कुल गारंटी है कि नोट्स बनाइए। कोई भी अगर अपन तैयारी करते हैं तो हैंड रिटन नोट्स सबसे बड़ी ताकत होती है उस स्टूडेंट्स की जो सफल हुआ है, ठीक है ना। 100% मैं कहता हूँ आप सफल जरूर होंगे। कोई भी चीज़ सीखना है आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए एक बार अच्छी तरीके से, फिर उनका रिवीजन कितनी बार करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन भी कर लीजिए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपसे वो चीज़ छूट पाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अपनी चाहत इस कदर की हो जानी चाहिए उस सब्जेक्ट के प्रति कि वो हमसे दूर ना जाने पाए, ठीक है ना। तो मैथ है एक ऐसा सब्जेक्ट है सबसे इजी, और काम तो वैसे देखा जाए तो पढ़ना ही सबसे सरल होता है, क्योंकि पढ़ने के आगे कोई भी मेहनत नहीं होती। बाकी सब में आपको 1 से बंदे 2 चाहिए पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए आपको केवल सिंगल खुद अकेले अपने रात में दिन में जब भी आपको टाइम मिले अकेले बैठकर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो प्लीज़ अलविदा लेते हैं अपन क्लास से, और फिलहाल सभी लोग मस्त रहिएगा ना। और वीडियो को प्लीज़ सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर करना। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, जितने लोग देखते हो सभी लाइक नहीं करते हो, ठीक है ना। तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें प्लीज़, ठीक है ना। चलो ओके बाय।